माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आगे चलते हैं क्लास 8th रेशनल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 को हम लोगों ने कुछ बेसिक परिभाषाओं को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने देखा था, सीख लिया था। अब हम लोग उसी चैप्टर में उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक आज सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, चिन्ह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, संकेत ये क्या है, इज ग्रेटर देन से बड़ा है, इज लेस देन से छोटा है, और इज इक्वल टू यानी से बराबर है। इन तीनों में से कोई भी संकेत को रिक्त स्थानों में भरना है, को रिक्त स्थानों में भरें। रिक्त स्थानों में भरें तो हम किसको भरेंगे ये डिपेंड करता है कि हम उस प्रश्न को हल करके सटीक आंसर जानेंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह उपयुक्त है दिए गए प्रश्न में। तो इसको जानने के लिए हम लोग बहुत इजी फॉर्मूला, सपोज करें कोई, इस क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं एक सूत्रबद्ध चीज बता रहा हूँ। सपोज करें a बटे बी बराबर c बटे डी है। दिस इम्प्लाइज यदि ऐसा है, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी, तो नियम होता है a गुना b बराबर b गुना c, अर्थात ये कैसी मार गुना करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। पहला टर्म को चौथा टर्म से गुना करते हैं तो दूसरे टर्म को तीसरे टर्म से गुना करने के बराबर आता है। इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। इसको हम लोग पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें, इसको चौथा। तो हम लोग इस रूप में इस सूत्र को समझ सकते हैं और इसी बेसिस पे हम लोग आज कई क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, दिए गए जो संकेत के आधार पर हमें हल करना है उसका पहला क्वेश्चन है -3/7। बीच में खाली जगह को हम लोग बॉक्स बना देते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाई इधर 2/3। अब हमको देखना है, यदि हम लोग कैची क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहला को चौथा से गुना करते हैं दूसरा को तीसरा, ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 हम रफ में कर रहे हैं, और इधर है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, तो ये आएगा मान -9, और इधर आएगा 7 इंटू 2 14, तो ये -9 आया। अब बताइए इसमें कौन सा साइन उपयुक्त होगा, ये था बड़ा, छोटा या बराबर। -9 क्या है 14 से, ये -9 छोटा है 14 से, तो 0 से भी छोटा है ना, संख्या रेखा पर भी बात कर रहे हैं पिछले क्लास में। तो ये 0 से भी 9 इकाई पीछे है, तो ये छोटा है। और छोटा का चिन्ह में क्या है, ये कोना वाला पोर्शन रहेगा छोटा की तरफ, और ये जो खुला मुंह है वो बड़ा की तरफ रहेगा। और ये बड़ा का चिन्ह यदि उलट के, यदि ये 14 पहले होता और -9 बाद में होता, तब इस बॉक्स में 14 बड़ा है तो बड़ा की तरफ ये चौड़ा मुंह आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, जब ये काम देख लिए यहाँ -9 छोटा है 14 से, तो ये -3/7 भी छोटा है 2/3 से। हम लोग ये चीज कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, बीच में खाली जगह ही छोड़ेंगे। जब लास्ट में देखेंगे दोनों बराबर आ गया तो बराबर चिन्ह भराएगा, या तो शुरू वाला छोटा है तो छोटा चिन्ह भराएगा, शुरू वाला बड़ा है तो बड़ा चिन्ह भराएगा। तो इस आधार पे हम लोग इसको हल करते हैं। ये काम हम लोग रफ में करेंगे, ये काम कहाँ करेंगे, रफ में। तो केवल यहाँ आंसर
फिलअप करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पांचवा का पूरा बन जाएगा। 0 और -5/6 है क्वेश्चन नंबर सी में, तो सी में 0 है और इधर -5/6 है। तो कुछ तो चीजें ऑटोमेटिक बिना हम लोग बनाए भी, 0 से माइनस छोटा होता है, यानी 0 जो है सो बड़ा है -5/6 से। 5/6 ये -1 से थोड़ा सा बड़ा माना जाएगा इसका। तो 0 से माइनस वाला सारे टर्म छोटे होते हैं, तो 0 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह। ऐसे इस विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, बटा कुछ नहीं 1 कर दे, तो 0 गुना 6 तो 6 हो जाएगा, और -5 गुना 1 तो -5। अब बताइए कि 6 बड़ा है ना -5 से। इस तरह से इस विधि से हम लोग पूरे के पूरे को आराम से हल कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में क्या देखते हैं, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 2/5 इसका समतुल्य परिमेय संख्या लिखना, हेडिंग समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य परिमेय पिछली क्लास में बता चुका हूं, परिमेय संख्या लिखें। तो इसको क्या करेंगे, समतुल्य परिमेय निकालने के लिए ऊपर नीचे अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं, आपको मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/, आंसर करेंगे नीचे 2/5 बराबर 2/5 लिख करके ऊपर नीचे 1 से तो वही रह जाएगा, कम से कम 1 से बड़ी संख्या से गुणा करते हैं, 0 से तो गुणा करना नहीं है। तो 2 से 5, 2 दूना 4/10, फिर 2/5 को हम लोग दूसरी संख्या ले लेते हैं, 2/5 को 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 6/15, और फिर 2/5 को हम लोग अगली संख्या 4 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 चौके 8/5 20। ये तीनों हमारा आंसर हो गया 2/5 के समतुल्य भिन्न। या हम लोग लाइन में लिख सकते हैं 2/5 के 3 समतुल्य भिन्न, 3 समतुल्य भिन्न समतुल्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इज इक्वल टू क्या क्या है, 4/10, फिर क्या आया 6/15, और अगला आया 8/20। ये एक साथ आंसर इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालना हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे, है ना, और उसको इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो क्वेश्चन को उसी रूप में हम लोग बना सकेंगे। अब हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक एक प्रश्न में कई उप प्रश्न हैं, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं तो शेष क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक बताया आप एक ही जानेंगे। जैसे हम छठा का एक क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आप इसके सभी क्वेश्चन को, इसमें कुल 4 क्वेश्चन हैं, सभी बनाएंगे तो एकदम दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। अब 7 में भी 3 क्वेश्चन हैं, कोई एक में बताता हूँ, सभी आप बना लेंगे। 7 क्वेश्चन क्या है, आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। अब ये समझना है कि ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। आरोही क्रम में लिखिए या सजाइए, लिखिए, ये शब्द आएगा, लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग छोटा लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जाकर के सबसे बड़ा। तो इसमें दिए गए मान जो भी हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उन मानों को सेट करेंगे। तो हम लोग इसका सी बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन।
-3/4, फिर है 5/12, फिर है -3/16 और लास्ट में 11/-24। इसमें ये ध्यान रखना है कि माइनस जो संख्या है वो तो छोटी होंगी, लेकिन माइनस में भी यहाँ 1 है, 2 है, ये तीसरा माइनस। इसमें ऊपर दोनों माइनस है, इसमें नीचे माइनक रूप में नहीं है। इसको हम लोग सजा के ऐसा लिख सकते हैं। आंसर करते हैं तो -3/4, 5/12, -7/16 और 11/24, ये माइनस साइन पर चला गया। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको हम लोग समाहर कर दें, तो आसानी से इसको हम लोग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जिसमें सजाना होगा सजा लेंगे। अवरोही में तो सबसे पहले बड़ा से शुरू करेंगे छोटा की ओर, आरोही में छोटा से बड़ा की ओर। तो क्लियर हो गया। आरोही का मतलब, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में। और अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर, और अवरोही मतलब घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं, इसको समाहर करना है और दूसरा एक है दशमलव में भी बदल सकते हैं, तो बेहतर हम लोग इसको समाहर करेंगे। समाहर करने के लिए हर इसका कितना है, 4 है, इसका 12 है, इसका 16, इसका 24, तो सभी का लघुत्तम करेंगे। समाहर करने के लिए क्या करेंगे, हरों का लशक, हरों का लशक ज्ञात करेंगे। 4, 12, 16, 24 का लसा रफ में निकाल लेंगे, कितना होगा, 4, 12, 16 और 24। तो इसमें कितना से भाग लेंगे, तो 4 से भाग ले सकते हैं। 4 3 12, 4 4 16, 4 6 24। फिर हम लोग 3 से भाग ले सकते हैं। 3 एकम 3, 4 का 4 ही रह जाएगा, 3 दूनी 6। फिर हम लोग 2 से भाग ले सकते हैं, 1 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब लशा कितना, 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का मान, सभी का हर 48 करेंगे समाहर करने के लिए। तो -3/4 समतुल्य करना है जिसका हर 48 होगा। तो -3/4 में कितना से 4 में गुना करें कि 48 हर हो जाए। तो हम लोग अनुमान लगाते जाएंगे, 4 दहाई 40, 11 चौके 44, 12 चौके 48, 12 से गुना करना है। तो 12 से ऊपर भी करना होगा, 12 किया -36/48। इसी तरह से सभी परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कर लेंगे। 5/12, तो ये 5/12 को कितना से हम हर में गुना करें कि 48 हो जाए, 12 चौके 48, 4 से करेंगे तो 4 से ऊपर भी करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20/48। और ऊपर का पोर्शन अब हम मिटा रहे हैं ताकि वो शेष स्पेस को कवर, शेष पार्ट को कवर करें हम लोग। तो अगला है -7/16, -7/16। अब इसको कितना करेंगे, -7/16 लिख लिया। अब इसमें कितना से गुना करें, 48 हो जाएगा 3 से, तो 3 से ऊपर भी करेंगे, -21/48। और लास्ट टर्म था आपका -7/16 -11/24, -11/24। तो -11/24 में कितना से गुना करें, 24 को 48 हो जाएगा, जाहिर है 2 से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -22/48।
अब हम लोग चारों को देखिए, ये -36/48, ये 20/48, ये -21/48 और ये -22/48। अब इसमें सभी का हर समान है, जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो उसका मान कम होगा। इसमें अंश किसका सबसे बड़ा है? जो प्लस में है वो सबसे बड़ा, माइनस तो बहुत छोटा होता है। तो ये 20 है प्लस में और बाकी 3 तो माइनस ही हैं, और माइनस में भी जिसका मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा छोटा होगा। तो ये माइनस में 20, तो ये प्लस वाला सबसे बड़ा हो गया ये। इसके बाद इससे छोटा ये -21 है, फिर उससे भी छोटा -22 हो गया और उससे भी छोटा -36, क्योंकि हर सबका समान है। तो अब हम लोग इसको कैसे सजाएंगे? आरोही क्रम में सजाने तक, आरोही क्रम में। अब इसको हम लिखते हैं सबसे, आरोही मतलब उतरते हुए कि चढ़ते हुए, चढ़ते हुए क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा जो सबसे माइनस में ज्यादा मान है वो सबसे छोटा है, तो -36/48। इससे फिर जस्ट बड़ा -22/48, और इसके बाद इससे बड़ा -21/48, और सबसे बड़ा जो प्लस वाला है 20/48। अब ये रियल में किसका मान था? -36/48 मान किसका था? -3/4 का। तो -3/4 ये सबसे क्या हुआ? सबसे छोटा हुआ। इसके -22/48 किसका मान था? -11/24 का मान था। और ये -21/48 किसका मान था? -7/16 का। और 20/48 किसका मान था? 5/12 का। अब देख लिया कि सबसे बड़ा वाला ये हीरो आज लास्ट में आ गया और सबसे छोटा वाला -3/4 शुरू में आ गया। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम लोग आरोही अवरोही में इसको सेट कर सकते हैं। छात्रों, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं और एक क्लास हम और देंगे, आप लोग इसका 10 तक बना सकते हैं आराम से। इसमें भिन्नों का जोड़ है, लघुत्तम लेकर आइए जैसा बताए। इसके बाद परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, और परिमेय संख्याओं को आरोही अवरोही में बताया हूँ। 7वां में आरोही था, 8वां में अवरोही। इसी को उलट देना है। यदि अवरोही का था तो हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला यहाँ लिखते, उसके बाद ये लिखते, फिर ये लिखते और ये सबसे लास्ट में जाता। तो ये आरोही अवरोही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके आधार पर करेंगे। तो हम लोग आज जो देखा हमने, थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोग इसको इस रूप में कवर करेंगे। ये घर में इस चैप्टर को तैयार करने के बाद रिव्यू हमने देखा है। तो अब होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हम लोग 10 तक तो बना सकते हैं, और एक क्लास और लेंगे 11 से 15 तक क्वेश्चन है, तब ये चैप्टर हमारा फाइनल होगा और हम लोग जरा भी बोझिल नहीं हो, एकदम प्रेम से हंसते हुए काम करेंगे, मस्ती से काम करेंगे और मैथ्स मज़े मज़े आगे क्लियर करते चलेंगे। हर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा और इसके बाद अगला क्लास परिमेय संख्याओं का फर्स्ट चैप्टर समापन की ओर पहुंचेंगे हम लोग, लेकिन आज यहीं तक क्वेश्चन नंबर 10 तक। थैंक यू।